चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 18 ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें क्या है। 14 थर्ड, cot a minus 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू cot a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है cot a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर a। आपको प्रूफ करना है cot a अपॉन 1 प्लस tan a। तो इसे कैसे प्रूफ करें, तो देखिए मैंने सारे फॉर्मूले को नीचे लिख दिया है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अभी cot a को ऐसे ही रहने दिया, LHS को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। LHS cot a माइनस 1 और नीचे को लिख दिया 2 माइनस ब्रैकेट में लिखा, इस वाले फॉर्मूले को अगर देखें तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे ये वाला माइनस में जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस वाले वैल्यू की जगह पे आपने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, cot a को ऐसे ही रहने दिया, cot a प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस प्लस मिलके माइनस 1 और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इस cot को 1/10 लिख सकते हैं। आपको पता है कि रेसिप्रोकल रिलेशन में cot थीटा की वैल्यू, रेसिप्रोकल रिलेशन में यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा हो जाएगी। तो इस cot a के जगह पे आप 1 प्लस tan a पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस tan a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में से 1 गया 1 मिल गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 मिला, सिंबल प्लस का था प्लस लगा दिया, tan a का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये tan a मिल गया और नीचे लिख दिया आपने। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 मिला, tan a का मल्टीप्लाई 1 से किया तो tan a मिला और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर दिया तो ये भी आपको tan a के बराबर मिला। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई, ये देखा जाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है और आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो आप इस वाले फार्मूले से a के जगह पे यहाँ 1 लिखा हुआ है, b के जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया पहले ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा और अगले ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 1 प्लस tan थीटा से ये 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया, तो फिर बचा कितना, ये वाली क्वांटिटी जो है ये ऊपर को चली जाएगी और यहाँ पे आपको क्या मिला है, इसको आगे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पे लिखा है tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ करना है cot a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये भी cot a माइनस 1 होगा, तो ये वाला भी जो सिंबल होगा ये माइनस होगा और अगर ये सिंबल माइनस है तो ये वाला जो सिंबल होगा ये वाला भी माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा tan और ये माइनस होगा, तो ये वाला ना कट के ये वाला कटेगा, यानी ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, इसको देखिए, बचा यहाँ पे बच गया 1/tan a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a और 1/tan a की वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल रिलेशन से आप इसको cot a लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया cot a और नीचे को लिखा हुआ है 1 प्लस tan a और यही आपका क्या है यहाँ पे RHS है, यही प्रूफ करना था आपने, इसको इस इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ये आपने लिख दिया RHS और RHS आ गया, यानी कि आपने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 14th का थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th के सेकंड क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन स्किप कर दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो 15th के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 15th का सेकंड क्वेश्चन कहा गया 15th सेकंड cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ये वाला साइन में दिया है, cos साइन दिया हुआ है, ये भी cos दिया हुआ है, ये जो tan थीटा दिया गया है ये आप इसको कन्वर्ट करके साइन और cos में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको साइन cos में चेंज कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी राइट लेफ्ट हैंड साइड की साइन और cos में हो जाएगी और इसको सॉल्व करके आप इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, tan को क्वेसेंट रिलेशन से साइन बाई cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, हमने LHS ले लिया, LHS cos थीटा को ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जिसको हम लोगों ने क्वेसेंट रिलेशन कहा। यहाँ से हम लोगों ने tan थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दी। अब आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। यहाँ आपने लिख दिया cos थीटा और अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, बीच में सिंबल माइनस था माइनस कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा तो ये माइनस साइन थीटा, और नीचे का मल्टीप्लाई अगर नीचे से होगा तो ये 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा से होकर cos थीटा हो गया, सिंबल यहाँ माइनस था तो माइनस छोड़ दिया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा मिला और नीचे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपने इसको ऐसे ही लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, सिंबल माइनस का था और यहाँ आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों में देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऑपरेट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया नीचे जो डिनोमिनेटर है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यहाँ पे जो लिखा है कुछ इसी फॉर्म में लिख रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने इसको लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गया, बच गया cos थीटा प्लस साइन थीटा जो कि RHS के बराबर हो गया और ये आपको प्रूफ करना था, आपने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे देखिए RHS में cos थीटा प्लस साइन थीटा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 16th का फर्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, पावर 4 है। क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस आप एक बार अगर सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट समझ में आए, एक बार अपने से सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 16th के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, देन यू हैव टू शो इट इज इक्वल टू cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए दिया हुआ है cosec 4 थीटा cosec टू द पावर 4 थीटा cosec स्क्वायर थीटा, यू हैव टू शो इट इज इक्वल टू cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, cosec 4 थीटा को हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा और ये पावर 2 और इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया cosec स्क्वायर थीटा। LHS लेके हम चल रहे हैं LHS। देखिए इसको हम ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा के पावर अगर 2 है तो पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के बराबर मिलेगा। यानी ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर a के पावर m और पावर के ऊपर n है तो इसको आप क्या लिखते हैं, a m इंटू n। सिमिलरली अगर cosec के पावर 2 थीटा के पावर 2 है तो 2 के पावर क्या हो गया 4, यानी आप इसको लिख सकते हैं cosec 4 थीटा। तो यही काम किया गया यहाँ पे। अब आप अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में cosec स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है।
ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर यहाँ पुटअप करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यूज किया गया देख लीजिए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस में था, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए के जगह पे 1 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। बी के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये कॉट के पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2ab के जगह पे आपने 2 लिखा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 ही मिलेगा, और b के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपली आप कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे। सिंबल माइनस का था, माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस और ये मिलके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिला। ठीक है बच्चों, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही मिलेगा, यानी ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, यानी आपको मिल गया कॉट 4 थीटा। और 2 कॉट स्क्वायर थीटा में से अगर एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करें तो कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा, यानी आपने इसको कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था जो कि RHS के बराबर आ गया, और आपने ऐसे इसको प्रूव्ड कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन गिवन था। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रिक यही था कि कॉसेक 4 थीटा को आप कॉसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड करके इस दोनों कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे पुटअप किया, और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करके सॉल्व किया, तो आपको जो प्रूफ करना था उसे आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट का वहां पे भी यूज करना है। देखिए क्वेश्चन 16 सेकेंड क्वेश्चन में कहा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा, then we have to show it is equal to cot 4 theta minus 10 to the power 4 theta। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यही करेंगे। जो भी वैल्यू दी गई है कॉसेक और कॉसेक में दिया हुआ है, आपको इसको कॉट और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे पावर आपका 4 है उसको आप पिछले वाले की तरह स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तो आपने अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। तो आपने इसको लिख दिया 2 सेक स्क्वायर थीटा, LHS लेके चल रहे हैं LHS, और यहाँ पे आपने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये फिर ऐसे ही छोड़ दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको आपने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। आप इतना लिखें। फिर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप इस इक्वेशन में देखिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये tan स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुटअप कर सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुटअप कर सकते हैं। तो इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुटअप करिए। तो यहाँ पे आपने पुटअप कर दिया, ब्रैकेट बनाया, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। अब ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करें, इस वाले को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करें, और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा से हुआ तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस ही रहने दिया। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो tan की पावर 2 थीटा 4 थीटा हो गया, और 2 tan थीटा का मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2ab होता है, a के जगह पे 1 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा आपने सिंपली लिखा क्योंकि ये b के जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट बंद किया। अब इसका जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये -2 और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, और ये हो जाएगा कॉट 4 थीटा,
और अगर इसको देखा जाए तो आप इसको भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बनाओ, 1 का स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर किया तो कॉट की पावर 4 थीटा हो गया, और 2ab, ए के जगह पे 1 था, बी के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा था, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो ब्रैकेट हमने लिया, ब्रैकेट को ओपन करें, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो प्रूफ करना था वो आप इजिली प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने से पहले इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये वाला 2 जो था ये प्लस में था, ये वाला जो 2 है ये माइनस में है। ब्रैकेट ओपन किया तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया -1, और माइनस का जब प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये tan की पावर 4 थीटा हो गया, इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये कॉट की पावर 4 थीटा लिखा था ऐसे ही छोड़ो, और ये प्लस का इससे किया तो 1 हो गया, इसको किया तो ये कॉट 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर मिला बच्चों। अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये यहाँ पे देखो, जब 2 का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये2 कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये 2 कॉट स्क्वायर मिला तो ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 tan स्क्वायर थीटा से ये 2 tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ था प्लस में लिखा हुआ है, ये वाला माइनस में लिखा हुआ है, और इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो -2 कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे +2 कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी ये क्वांटिटी जो थी वो इससे कैंसिल हो गई, जो बच गया उसको लिखो। यहाँ पे मिला -tan 4 थीटा, और यहाँ पे मिला प्लस कॉट 4 थीटा, इसको आप पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तो ये हो गया कॉट 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, और यही आपका RHS दिया हुआ है, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए कॉट 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, आपने इसको इजिली प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे फॉर्मूले दिए गए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो नीचे देख लें, फॉर्मूले इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जब तक आप फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा बच्चों 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 + cos थीटा, साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा, देन यू हैव टू शो इट इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू cot थीटा। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कहीं ऊपर cos थीटा मिल जाए तो cos थीटा को अगर आप साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो वो आपका cot थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी किसी तरीके से ऊपर हम cos थीटा कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। अब ऊपर तो cos थीटा लिखा नहीं है तो क्या करें, 1 के साथ पहले इसको लिख दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा को बाद में लिखा, और नीचे जैसा लिखा था ऐसे ही छोड़ दिया, LHS लेके चल रहे हैं। नीचे लिखा था साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पहले वाले का यूज किया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो देखिए जरा, अगर हम यहाँ लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो अगर हम 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा को पुटअप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा को पुटअप कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है और आपने यहाँ लिख दिया साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों अब ऊपर से कॉस आप कॉमन ले सकते हैं, जो कि आपको करना था। कॉस अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा है, यानी कि कॉस 2 बार लिखा है, यानी कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो अंदर बच गया कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 1, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस 1, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा ऊपर तो कॉस थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, नीचे तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये कैसे कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है,
क्योंकि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या बच गया, यहाँ पे बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर फॉर्मूले में देखें क्वेसेंट रिलेशन में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के बराबर होती है। तो आप इसके जगह पे डायरेक्टली कॉट थीटा लिख सकते हैं और यही आपका क्या है, RHS है, यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3-4 स्टेप्स के क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। इसके लिए आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। सिंपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan क्यूब थीटा माइनस 1 को आप सिंपली 1 क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का क्यूब करें 1 का स्क्वायर करें उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। अब क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ सकें। अगर आप ब्रेक करें तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होती है। नहीं, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ए बी के बराबर होती है। तो ये जो दिखा है a के जगह पे आपका tan लिखा हुआ है और b के जगह पे 1 लिखा हुआ है। इस वाले को आप इस फॉर्मूले से ब्रेक करिए। ब्रेक करेंगे तो पहले ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 मिलेगा और नीचे tan थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, वो tan थीटा माइनस 1 नीचे वाले tan थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इस फार्मूले का यूज करते हुए इसको हम ब्रेक कर दिए। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a के जगह पे tan थीटा लिखा हुआ है, b के जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया tan थीटा माइनस 1। अगले ब्रैकेट में क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी a के जगह पे क्या है tan थीटा, तो आपने जब इसका स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा और a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 है। अपॉन नीचे आपने कर दिया, नीचे लिखा हुआ है tan थीटा माइनस 1। अब ये tan थीटा माइनस 1 इस tan थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब आपको बस ये दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 मिला और यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर थीटा होती है। आप इस वाले फॉर्मूले से देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहें या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहें, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके जगह पे आपने सेक स्क्वायर थीटा पुटअप कर दिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो कितने स्टेप में हुआ, 1, 2 एंड 3। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये सारे जो रिलेशंस दिए हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो आपने इसको प्रूफ कर दिया, ये RHS के बराबर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18th के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी देखिए। एटीन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18th का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे प्रूव करें ये समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अगर इस वाले को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉसेक ए लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। तो इस कॉसेक को हम पहले साइन के फॉर्म में लिखें। कॉसेक और साइन के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, यानी कॉसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा रेसिप्रोकल रिलेशन में, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अगर कॉसेक थीटा को इधर कर दें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन से आप लिखिए 1
और कॉसेक ए की जगह पे 1/sin a कर दिया और नीचे भी कॉसेक ए को 1/sin a कर दिया और ये आप LHS लेके चल रहे हैं। यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज किया। अब ये वाला कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो गया sin a, बीच में सिंबल प्लस था तो प्लस कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं 1 मिल गया और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर दिया तो ये sin a के बराबर मिला और इसको आप लिख सकते हैं 1/sin a, जो नीचे का था उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, sin a यहाँ पे था तो sin a, तो ये sin a से ये sin a कैंसिल हो गया तो आपका क्या मिला sin a + 1/1। ठीक है, अब आपको ये तो प्रूफ करना नहीं था, आपको क्या मिला, आपको मिल गया है sin a + 1/1। देखो बच्चों, आपको ये प्रूफ नहीं करना था, आपको प्रूफ करना था cos² a/1 - sin a। अब बात आती है इसको कैसे प्रूफ करें, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो भी आपका आया हुआ है इसको आप रैशनलाइज कर दें। तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो sin a - 1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई होके तो 1 - sin a मिल गया, लेकिन ऊपर आप उसको a + b और a - b के फॉर्म से लिख दें तो इसको सॉल्व करने पे आपको सॉल्व मिलेगा। तो आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे 1 - sin a लाना है तो आप इसको लिख दीजिए, जो यहाँ पे sin a + 1 लिखा हुआ है इसको आप 1 + sin a भी लिख सकते हैं, इसका अपॉन 1 यहाँ पे आपने लिख दिया 1 - sin a अपॉन 1 - sin a। तो ऊपर का मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो क्या लिखा है a + b और a - b, a के जगह पे 1 लिखा हुआ है, b के जगह पे sin a लिखा हुआ है तो ये होता है a² - b², तो ये 1² और sin² a हो गया और नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 - sin a ही मिला। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर - sin² a जो होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 मिल गया और 1 - sin² की वैल्यू जो होगी वो cos² a होगी। कैसे, इस रिलेशन को देखिए, sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू 1 है, तो अगर ये वाला sin² थीटा इस साइड में चला गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा sin² a + cos² a की वैल्यू 1 मिलेगी, तो अगर इस साइन को मैं उधर कर दिया तो ये क्या होगा cos² a = 1 - sin² a, यानी 1 - sin² a के जगह पे ऑफ cos² a को पुटअप कर दीजिए तो यहाँ हो गया cos² a अपॉन 1 - sin a और यही आपका क्या है RHS है और आपने इससे ऐसे प्रूफ किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 18 के सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। एटीन्थ का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 18th सेकेंड, इसमें कहा गया है सिंपली इसको भी उसी तरीके से करेंगे, 1 - cos a इन ब्रैकेट 1 + cos a, देन वी हैव टू शो इन रूट, वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू sin a अपॉन 1 + cos a, 1 + cos a। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 - cos a अपॉन 1 + cos a इन रूट, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू sin a अपॉन 1 + cos a। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको आप रैशनलाइज करें। अब रूट के अंदर रैशनलाइज कैसे करें इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा है 1 + cos a लिखा हुआ है, अगर इसको ऊपर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज कर दें तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1 + cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 + cos a का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में a - b और a + b का फॉर्म दिखेगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया, LHS लेके चल रहे हैं, LHS ये हो गया 1 - cos a अपॉन 1 + cos a इंटू 1 + cos a डिवाइडेड बाई 1 + cos a, और ये सारी वैल्यू जो होगी वो रूट के अंदर होगी क्योंकि इसको हम लोगों ने रूट के अंदर रैशनलाइज करना है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये a - b और a + b के फॉर्म में दिख रहा है, a के जगह पे 1 लिखा गया है और b के जगह पे b लिखा हुआ है, तो आप इसको a + b और a - b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b और a - b जो होगा ये a² - b² के बराबर होगा। तो अगर ऊपर इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये 1² और ये cos² a हो गया और नीचे 1 + cos a का मल्टीप्लाई अगर 1 + cos a से करें तो ये 1 + cos a का होल स्क्वायर होगा, यानी ये मिल गया 1 + cos a का। तो
इसको हम लोगों ने रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने पे 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अगर इस वैल्यू को हम उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगी। यानी ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसके जगह पे आप साइन स्क्वायर ए पुटअप कर सकते हैं। तो पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई रूट में। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगी, रूट में। अब इसको कैसे लिखा ये भी समझें। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर था, तो इसलिए दोनों में स्क्वायर था तो उसको आपने बाहर कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, जो कि RHS के बराबर है, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 19th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते समय ध्यान देना होता है कि न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करना है या डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करना है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19th का फर्स्ट क्वेश्चन। 19th फर्स्ट, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए होल रूट, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू tan a प्लस sec a। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, और जैसे इसको हम रैशनलाइज करेंगे अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अब इसमें आप नीचे के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ था, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वैल्यू किस में आ गई, रूट में। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अगर नीचे देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, यानी आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए के जगह पे यहाँ 1 लिखा हुआ है और बी के जगह पे साइन ए लिखा हुआ है, यानी नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने यहाँ लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू किस में होगी, रूट में होगी, क्योंकि कब सब कुछ हम रूट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगी। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू क्या हो गई, रूट के अंदर हो गई। फिर इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगी, रूट में होगी। अब ये होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या मिला, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। अलग किया तो यहाँ मिल गया 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ मिल गया साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अगर बात करें रेसिप्रोकल रिलेशन से, आप 1 प्लस कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो अगर ये सेक थीटा इधर आएगा तो कॉस थीटा नीचे जाएगा, यानी सेक 1 अपॉन कॉस ए को आप सेक ए लिख सकते हैं। तो इसको आपने लिख दिया सेक ए, और क्वेसेंट रिलेशन से साइन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए को आप कॉट tan ए लिख सकते हैं, यानी आपने यहाँ tan ए लिख दिया। और अगर हम RHS को देखें तो ये भी क्या लिखा हुआ है, tan ए प्लस sec ए, और यहाँ पे भी आपने क्या प्रूफ कर दिया, sec ए प्लस tan ए। ये आगे पीछे से कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर 2 में आप 3 को ऐड 2 में या 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, बात बराबर, यानी ये आपने इसको प्रूफ कर दिया, जो कि ये RHS के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।